NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सुरजानी टाउन के इलाके खैर मोहम्मद गोट में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ खिदमतगार वेलफेयर एसोसिएशन के रूह रवां और चेयरमैन जनाब मुनीर अहमद मलंगी मौजूद हैं। मुनीर अहमद मलंगी का बुनियादी काम तो मकानात की तामीर है और प्लाट की ख़रीदो फ़रोख्त, लेकिन इसके साथ साथ वो इंसान और इंसानियत के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में मुनीर अहमद मलंगी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर अहमद भाई, ये बताइए मुझे कि इस वक्त कौन से इलाके में आपका काम चल रहा है और इसके हवाले से थोड़े से हमें आप बताइए। अफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मेरा काम है इस टाइम खैर मोहम्मद गोट में चल रहा है, जो MDA के हिस्से में आता है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अपन कामयाब प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा, इस इलाके में बुनियादी सहूलियात के हवाले से क्या कुछ आप कर चुके हैं या इदारों ने आपके साथ क्या ताउन किया है और मज़ीद क्या होने जा रहा है? हमने अफाक भाई गुराम गोट को स्टार्ट किया था 2010 में, और अल्लाह का शुक्र है हमने उसको पूरा बातकारी भी की है। उसमें मेरे दोस्त हैं आशिक राजपर साहब, अली खान साहब, अब्दुल्ला पठान साहब और राना आशिक साहब। तो इन सब ने मिल के हमने बड़ी कोशिश की, और सबसे पहले तो हमने उसको आबाद किया, और अब हमने बिजली का प्रोजेक्ट भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। पानी है वो अदारे वाले हमें दे रहे हैं पानी, लिहाजा जो गैस का सबसे बड़ा मसला है अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन कामों में जिन्होंने भी हमारे साथ तावन किया, उनकी भी मेहरबानी है, और आइंदा भी मैं इसकी तवक्को रखता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि इससे पहले भी आप 2-3 प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, वहाँ पर लोगों को आबाद कर चुके हैं, तो अंदाज़न कितने लोग आपके इस अमल से फैज़याब हो चुके हैं? तकरीबन 3000 घर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आबाद भी हैं, रह भी रहे हैं, बच्चे भी हैं, शादी है, मौत मैयत है, सब कुछ हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, और इसमें हमारे साथ MD ने भी तावन किया, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी हमारे साथ बहुत तावन किया, इसी तरीके से और रेवेन्यू वाले हैं, गोठबाद वाले हैं, सभी इदारों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और आज अल्लाह का शुक्र हमारे गोठ जो हैं वो आबाद हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जैसे खैर मोहम्मद गोट की हम बात कर रहे हैं, अभी जो रिसेंटली आप कर रहे हैं खैर मोहम्मद गोट को, तो इसको आपने बाकायदा बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट इसको बनाया है, तो यहाँ पर बिजली, गैस और पानी के हवाले से क्या कुछ हो चुका है? PMD हमने अप्रूवल करवाई हुई है, इंशाल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि 1-2 महीने में आपकी PMD लग जाएगी। और दूसरा ये कि पानी है वो हमें महीने में 2 दफ़ा मिलता है, और गैस के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर चूँकि यकीनी तौर पर सुरजानी टाउन के अंदर काफ़ी जो आबादी है वो गरीब लोगों पर मुश्तमिल है, तो आपने जब स्टार्ट किया था तो एक वेलफेयर की बुनियाद रखी थी खिदमतगार के नाम से, तो उस हवाले से अब तक आपने क्या क्या काम किए हैं? जब मैंने वेलफेयर रजिस्टर्ड की थी और 2005 से लेकर 7 तक तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, लेकिन उसके 7 के बाद फिर हमने एक मुल्ला करीम बख्श गोट स्टार्ट किया था। उसी दौरान फिर हमने गुराम गोट स्टार्ट किया, तो 1000 रुपये एडवांस लिया था, 60,000 का प्लाट दिया था, 5 साल में उसकी रिकवरी ली, और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर हमारा वो प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, और सब अदारों के तावन से हम वहाँ कामयाब हुए। अच्छा, इस वक्त जैसे सबको पता है कि कोरोना जैसी वबाई बीमारी का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है काम किया जा रहा है, हुकूमतें पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन इससे बहुत सारे लोग बहुत मुतासिर हो चुके हैं। तो आपने इस दौरान में आवाम के लिए, ख़ास तौर पर सुरजानी की आवाम के लिए क्या किया है? हमने सुरजानी में कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए कि हमारे साथ गवर्नमेंट के मामलात में कोई तावन गडाफ टाउन के अंदर हमारे इलाके में किसी MPA, किसी MNA या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे ने या हुकूमत की तरफ से कोई काम नहीं किया। तो लिहाजा सारे मज़दूर तकवा के तल्लुक़ रखने वाले हैं, और अगर हम SOPs पे अमल करें तो फिर शाम की रोटी भी खानी मुश्किल हो जाएगी। बाकी अपने तौर पे हमसे जो भी हो सका, हमारे दोस्तों ने जो भी तावन किया वो रात के अंधेरे में हमने किया, और दिन की रोशनी में जो करने वाले हैं, तो आज भी आप जाकर देखें कि साहिबान के ऑफ़िस के आगे 300 औरत खड़ी हुई है। ये एक हमारे और दोस्त हैं, उसके दफ्तर के आगे चले जाएं, आपको 100 औरत मिलेगी। ये आप अलाडीनू गोट है, इसके आगे चले जाएं, वो शाम को राशन बांटते हैं तो 400 औरत इकट्ठी की होती है। तो मैं उनको राशन बांटने वालों को, मदद करने वालों को भी दरख्वास्त करूँगा कि रात की तारीखी में और रात के अंधेरे में दे दिया करें, ताकि इनका इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं हो। और दूसरा ये कि SOPs पे अमल भी करें। तो वहाँ गुंजान सब बैठे होते हैं, तो किसी को क्या समझाएं।
تو SOP پہ عمل کریں, اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور بیماریوں سے بھی بچیں گے. اچھا, جیسے کہ آپ کا تعلق جو ہے پراپرٹی کی فیلڈ سے ہے, تو اس وقت سرجانی ٹاؤن کے اندر جو قیمتیں اتنی زیادہ بڑھتی گئی ہیں, تو اس میں اس کا قصوروار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں, عوام کو یا بلڈر مافیا کو؟ دیکھیں جی, اس میں سارے ٹوٹل اس میں بلڈر بھی ملوث ہیں اور اس میں پبلک بھی ملوث ہے. اس میں اب کسی کو دو رائے نہیں کی جائے گی, کیونکہ ایک چیز آپ 1 لاکھ روپے کی لیتے ہیں اور اس کو 5 لاکھ روپے تک پہنچاتے ہیں. 5 لاکھ روپے پہ آگے آپ اس چیز کو مکمل نہیں کر پاتے. جیسے آپ میرے سے انسٹالمنٹ کا پلاٹ لیتے ہو, میں آپ کو 3 لاکھ کا پلاٹ دیتا ہوں اور 3 سال کا ٹائم دیتا ہوں, پھر آپ اس کو مکمل نہیں کریں گے, وہ چیز 5 لاکھ کی ہو جائے گی. تو اس میں بلڈر کی بھی نیت خراب ہوتی ہے اور پھر پبلک بھی رلتی ہے. تو یہ اس میں دونوں کا قصور ہے. تو آپ وقت پہ اگر پیمنٹ کر دی جائے, وقت پہ قبضہ لے لیا جائے, وقت پہ بنا دیا جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کنٹرول میں رہے گی. اچھا, آخر میں آپ سے میں پوچھوں گا اس وقت ویکسین کے حوالے سے, کہ ویکسین جو ہے حکومت بڑا زور دے رہی ہے کہ ویکسین کروا لی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو آپ اس حوالے سے سرجانی کے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے ویکسین کے حوالے سے, کہ اس کو لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے, کیا ہے؟ میں سرجانی کے عوام کو ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم بصیت مسلمان, زندگی اور موت اور رزق کا مالک اللہ کی ذات ہے, اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. موت سے نہ ڈریں, ویکسین کروائیں. اگر آپ کی موت ایک ویکسین سے ہونی ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, لہذا ویکسین لگوائیں. ویکسین لگوائیں, یہ منیر احمد ملنگی کا عوام کے لیے پیغام ہے. اس کے علاوہ وہ ان اداروں سے جو کہ عوام کی تذلیل کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں, مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگ, ایسے ادارے جو خواتین کو بلا رہے ہیں اور وہاں رش کے اندر ان کو پریشان کیا جاتا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو یہ منیر احمد ملنگی صاحب کا پیغام ہے اور ہم اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیں گے. آپ کا ہوسٹ آفاق صدیقی, کیمرہ مین سجاول نیازی کے ساتھ. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.